Hello friends, welcome back to my another video. I hope you all guys are very well. Guys, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइनिंग स्लिप ऑन की लाइनिंग के पैटर्न्स हम किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से हम स्लिप ऑन का लाइनिंग का स्टैंडर्ड तैयार करते हैं। उसके बाद इस तरीके से हम लाइनिंग के स्टैंडर्ड की कटिंग करेंगे और उसमें इस तरीके से स्लॉट्स कट करेंगे। स्लॉट्स कट करने के लिए आप डिवाइडर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर ऐसे इस तरीके से आपको स्लॉट्स कट करने हैं पैरेलली लाइन कट करके, तो उसमें एक लाइन जो एक्स्ट्रा लाइन आप कट करेंगे उसमें आपको वी नॉच बनानी है, जिससे ये पता रहेगा कि कौन सी हमारी एक्चुअल लाइन है, कहाँ से हमें पैटर्न को ट्रेस करना है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में हम पैटर्न्स बनाना सीखेंगे स्लिप ऑन के लाइनिंग के। सबसे पहले हम हील ग्रिप बनाएंगे। हील ग्रिप बनाने के लिए एक प्लेन पेपर पे, प्लेन शीट पे इसे हम ट्रेस करेंगे। समथिंग लाइक दिस। ओके, अब इसके बाद हम इसे अनफोल्ड करेंगे। अनफोल्ड करने के लिए ये जो हमारी टॉप लाइन है, यहाँ से हम 1 mm यानी 1 mm का अलाउंस यहाँ पे छोड़ना है हमें। ये जो कर्व वाली हमारी लाइन आ रही है वहाँ से कम 1 mm और मिनिमम 0.5 mm पे का गैप देकर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और इसी लाइन से हमें अपनी हील ग्रिप को अनफोल्ड करना है, सॉरी फोल्ड करना है। ठीक है, एक कट लगाएंगे, इसे कट करेंगे और इसे हम फोल्ड कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसे कट कर लेते हैं। अब स्टैंडर्ड में आप देख सकते हैं कि हील ग्रिप में अपर के केस में हम क्वार्टर्स में अंडरले देते हैं, लेकिन हील ग्रिप में, लाइनिंग के केस में हील ग्रिप में हम अंडरले देंगे। तो अंडरले हमें ऑल अराउंड यानी टॉप से लेके बॉटम तक अंडरले अलाउंस इसमें ऐड करना पड़ेगा। 10 mm का अलाउंस ऐड करने के लिए डिवाइडर में हमने 10 mm फिल किया है। फिल करने के बाद इस लाइन के पैरेलली जो हमारी हील ग्रिप की लाइन है, उस लाइन के पैरेलली डिवाइडर को मूव करेंगे ग्रेजुअली। ओके, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। स्लोली समथिंग लाइक दिस। इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। पहले जो फेदर लाइन है, जो फेदर है जो उसे कट कर लेते हैं। उसके बाद जहाँ से हमने अंडरले दिया है उस लाइन से हम इसे कट करेंगे। यहाँ पे एक सेंटर नॉच भी बनाएंगे इस तरीके से। अब ये जो वी कट है इसे अलग सेपरेट कट नहीं करेंगे, बल्कि एक स्लॉट कट करके इसे इस तरीके से इस शेप में हम लेकर आएंगे। इसके बाद जो हमने अंडरले अलाउंस दिया है, यहाँ पे चैम्फर क्रिएट करेंगे और अंडरले अलाउंस की मार्किंग को ओपन करेंगे। ओके गाइस, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे ये हमारा हील ग्रिप का कंपोनेंट बन के रेडी है। इस पर नाम लिख देंगे हील ग्रिप, साइज 6, लास्ट STD G1। ठीक है, एंड इट्स लाइनिंग। ये है हमारा अंडरले अलाउंस विच इज़ 9 to 10 mm।
ये हील ग्रिप का कंपोनेंट रेडी है। इसके बाद हम क्वार्टर को बनाएंगे। क्वार्टर को बनाने के लिए सबसे पहले क्वार्टर को ट्रेस करेंगे। क्वार्टर को ट्रेस अब इस वाली लाइन से नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी बैम्प की लाइन है। अब इस लाइन से हम इसे ट्रेस करेंगे, बाहर वाली यानी आउटर जो लाइन है एक और, उससे हम इसे ट्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ बैक तक। उसके बाद हील ग्रिप की टॉप लाइन से इसे ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे बॉटम पे। अब यहाँ पे इसमें एक ये कट है, वहाँ कट की एक मार्किंग देंगे हम, जैसे कि ये कट हमें यहाँ से अलग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इसे ट्रेस कर लिया है। अब इसमें हमें ट्रिमिंग अलाउंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने ऑलरेडी ट्रिमिंग अलाउंस स्टैंडर्ड में ऐड कर दिया है। क्वार्टर को गाइज इस तरीके से कंटिन्यू फॉर्मेशन में लाने के बाद अब इसमें हमें टॉप पे कोई भी अलाउंस ऐड नहीं करना है। सिर्फ हमें ये बैक कर्व जो है यहाँ पे बैक लाइन पे 2 mm से लेकर 3 mm यानी 2 या फिर 3 mm का सीम अलाउंस ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 या 3 mm का एक सीम अलाउंस हम ऐड करेंगे। लाइक दिस। अब इसके बाद इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। Okay, this is our seam allowance, that is 2 to 3 mm। अब ये जो हमने पॉइंट यहाँ पे कट किया था स्टिच एंड टर्न के लिए, यहाँ से हम एक कट बना देंगे। ये कट कर दिया हमने इस तरीके से। ये कट कर दिया। कट करने के का मतलब है कि इस कट से आगे आगे का जो हमारा मार्जिन है वो हमारा स्टिच यानी पहले स्टिच होगा फिर उसके बाद टर्न हो जाएगा, और ये उससे पीछे का जो मार्जिन है ये हमारा है ट्रिमिंग मार्जिन, जैसे हम ट्रिमिंग अलाउंस करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वार्टर ऑफ लाइनिंग। डिज़ाइन है स्लिप ऑन, साइज है 6 एंड लास्ट है STD-G1। आप जो भी लास्ट यूज़ कर रहे हैं आप उसका नाम लिखेंगे इसमें। 2 कंपोनेंट हमने बना लिए हैं, एक हील ग्रिप और एक क्वार्टर। इस तरीके से ये यहाँ पे अटैच होगा लाइक दिस। ओके, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट बचता है वो है बैम्प। गाइस बैम्प का कंपोनेंट जिस तरीके से हमने अपर का कट किया था, क्योंकि इसमें ये स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के केस में क्या होता है कि कंपोनेंट हमारा ऊपर से उसकी लेंथ बढ़ जाती है इसे स्ट्रेट करने की वजह से। यहाँ ये टो पॉइंट से लेके टी पॉइंट तक यानी टंग पॉइंट तक की लेंथ अगर आप निकालेंगे स्प्रिंग देने के बाद बढ़ जाएगी और नीचे से लेंथ इसकी शॉर्ट हो जाएगी। तो इसे भी हमें स्प्रिंग देकर ही निकालना पड़ेगा। अगर आप स्प्रिंग देकर नहीं निकालना चाहते हैं तो आपका जो अपर का बैम्प है उसके थ्रू भी आप उसे ट्रेस करके निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें लाइनिंग में जिस तरीके से हमने स्प्रिंग दी थी अपर में, उसी तरीके से लाइनिंग में भी स्प्रिंग देंगे। ठीक है, तो इसमें स्प्रिंग देने के लिए सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे पेपर पे।
लाइन को ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हम ट्रेस करेंगे जहाँ तक कि हमारा ये बैम्प मिल रहा है वहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ तक मिल रहा है तो पहले मैं इसे ही इतना ट्रेस कर लूँगा, यानी कि ये बैम्प पॉइंट तक मिल रहा है। तो बैम्प पॉइंट से अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री की लाइन इस पर ड्रॉ करूँगा तो ये ऑलमोस्ट यहाँ आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक मैं इसको ट्रेस करूँगा सबसे पहले। इसके बाद इनर का जो डिफरेंस है उसे भी मैं ट्रेस करूँगा, और जहाँ तक इसमें इनर का डिफरेंस आ रहा है वहाँ तक उसे ट्रेस करूँगा, फुल ट्रेस नहीं करूँगा। अब इसके बाद इसका हाफ पॉइंट मैं लेकर इसे रोटेट करूँगा, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी हमने उस पर मैं इसे मिलाऊँगा, ठीक है। तो ये हल्की सी यहाँ पे मिली है तो मैं इसे थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँगा। अब हल्का सा आगे आने के बाद फिर दोबारा से मैं इसे मिलाऊँगा। अब ये यहाँ तक और थोड़ी सी मिल गई है तो मैं इसे यहाँ पे दोबारा मिलाऊँगा, और फिर यहाँ आगे मैं इसे प्रेस करूँगा क्योंकि यह भी इस पॉइंट तक मुझे मिल रही है। इसके बाद मैं धीरे धीरे इसे मिलाता जाऊँगा। अब ये इस पॉइंट तक लाइन मिल रही है, मैं इसे यहाँ तक इसे ट्रेस करूँगा, ठीक है। ट्रेस करने के बाद अब मैं इसे यहाँ इसके हाफ पे इसे प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी लाइन मेरी मिल चुकी है हॉरिजॉन्टल लाइन से टंग पॉइंट तक की। तो अब मैं इस पूरे को ही ट्रेस कर लूँगा। ये मेरा अंडरले अलाउंस है। इस तरीके से मैंने इसे ट्रेस कर लिया है। अब रफली हाथ से मैं इसे कर्व की शेप दूंगा। इसके बाद ये जो मेरी इनर का डिफरेंस था उसे भी मैं मार्क करूँगा, समथिंग लाइक दिस। इसे ट्रेस करने के बाद मैं इसमें एक शीट की थिकनेस का 1/3 कट लगाऊंगा और इसे फोल्ड करूँगा। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। लास्टिंग अलाउंस को ओपन करेंगे और इसमें जो हमारा इनर आउटर का ये डिफरेंस है इनसाइड में, ये इनसाइड का डिफरेंस हम कट कर देंगे मैनुअली। ये एक नॉच हमने बना दी है। इसके बाद जो हमारे लास्टिंग जो भी हमारा अंडरले अलाउंस के स्लॉट्स हैं उन्हें हम ओपन करेंगे जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन। समथिंग लाइक दिस। इसमें हमारा ट्रिमिंग अलाउंस ऑलरेडी ऐड है तो इसमें ट्रिमिंग अलाउंस ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
इन केस गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि लाइनिंग का बैम्प में मोस्ट ऑफ जो भी जूते बनाने वाली कंपनियाँ होती हैं या जो बायर्स होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो लाइनिंग की टंग में अलग मटेरियल यूज़ करती हैं, लाइक लेदर कर सकती हैं या कोई भी मटेरियल जो कि अपर से मिलता जुलता होगा, लेकिन बैम्प की जो लाइनिंग का कंपोनेंट होता है वो विजिबल नहीं होता है। इसी वजह से वो इसे टेक्सटाइल में या फिर किसी भी अदर मटेरियल में यूज़ करती हैं जो कि लेदर से सस्ता होता है। ठीक है, तो उस केस में हमें सेपरेट करना होता है टंग को बैम से। तो इसे सेपरेट करने के लिए सिंपली यहाँ से ये जो पॉइंट है, यहाँ से हमें इसमें एक स्ट्रेट लाइन यानी 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन से हम इसे सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अब सेपरेट करने के लिए इसमें हम 10 mm का अंडर अलाउंस ऐड करेंगे, क्योंकि ये लाइनिंग का कंपोनेंट है। तो लाइनिंग में हमेशा बैम्प में, लाइनिंग के बैम्प पे हम अंडर अलाउंस ऐड करते हैं, ना कि टंग में। ठीक है, ये 10 mm इसमें हमने अंडर अलाउंस ऐड किया लाइक दिस। ठीक है, इसकी कटिंग करेंगे। समथिंग लाइक दिस। ओके, अब इसके बाद इसे कट कर देंगे। तो यहाँ से ये है, क्या हो गया, ये हमारा बैम का कंपोनेंट हो गया और ये हमारी टंग है। अब इस टंग को ट्रेस कर लेते हैं एक शीट पे। इस टंग को सिंपली हम इस तरीके से ट्रेस करेंगे, या फिर और कन्वीनियंट करने के लिए एक लाइन हम इस पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस लाइन को रखते हुए हम इसे ट्रेस करेंगे। क्योंकि इसमें हमने यहाँ से इसे कट कर दिया था, आप इसे कट करने से पहले भी अगर इसे ट्रेस कर लेंगे तो आपको इसमें 10 mm अलाउंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन केस अगर आपने इसे कट करने के बाद ट्रेस किया है, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, तो आपको इसमें 10 mm अलाउंस ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ टंग हमारी शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें ये अलाउंस ऐड कर लेंगे और उसके बाद इसे हम अनफोल्ड करेंगे, फोल्ड करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम इसे अनफोल्ड करेंगे। कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी टंग बन जाएगी लाइनिंग की। ये जो मार्किंग आप देख रहे हैं, ये हमने अंडर अलाउंस ऐड नहीं किया है, बिकॉज कि अगर आप टंग देखेंगे तो वो हमारी इसी लाइन से आएगी। ठीक है, अंडरले हमने बैम्प में दिया है। अगर हम इसे, इस टंग को बैम्प से कट करने से पहले ही अगर हम इसे ट्रेस कर ले तो ये लाइन और 10 mm हमें ऐड नहीं करना पड़ता। अगर आप कट करने के बाद कर रहे हैं तो उस केस में हमें इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसे कट करने से पहले कर लेते हैं ट्रेस तो वो और ज़्यादा ठीक है। ये है हमारी टंग, इसे टैब भी हम कह सकते हैं। लाइनिंग, स्लिप ऑन, साइज 6, लास्ट, STD G1। ठीक है, एक बार सभी कंपोनेंट्स को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैम्प, उसके बाद ये टंग, ये ऊपर आएगी इस तरीके से टंग, ये है हमारे पास इसका क्वार्टर, एंड दिस इज हील ग्रिप।
ओके, तो इस तरीके से ये हमारे लाइनिंग के चारों कंपोनेंट्स या फिर 3 कंपोनेंट्स हमने कट कर लिए हैं और ये है हमारा लाइनिंग का स्टैंडर्ड। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ स्लिप ऑन लाइनिंग स्टैंडर्ड्स एंड देयर पैटर्न्स। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।